भी पढ़े और बता दीजिए कैसा आपको लगा, कैसी बुक होगी? मुझे लगता है कि मुंबई जैसे शहर में जहाँ जिस तेज़ी से हम चलते हैं, रफ्तार से जीते हैं, कहीं ना कहीं ईट राइट इज़ दी ओनली सोल्यूशन। हम जैसे लोग जो सुबह से निकलते हैं शाम को वापस आते हैं, ये एक गाइड है कि कौन से ऐसे रेसिपीज़ हैं जो आप साथ में लेके जा सकते हैं। और मैं मानती हूँ कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और जो आपके पास हेल्थ नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं वेल्थ पाने का। ओके मैम, द वे यू कैरी योरसेल्फ इज टोटली अमेजिंग। तो जानना चाहेंगे आपसे, आप क्या क्या डाइट फॉलो करती हैं और क्या क्या खाती हैं? मैं जितनी बड़ी फूडी हूँ कोई नहीं। मैं फास्ट मेटाबॉलिज्म में विश्वास करती हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ कि हर 2-3 घंटे में खाते रहिए तो आपका बदन बढ़ेगा नहीं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि दिखता कुछ, लेकिन जो स्ट्रेस है हमारी ज़िंदगी में शायद वो ही हमारा वज़न कम करता है। द ईट राइट प्रिस्क्रिप्शन आपके लिए कितनी फायदेमंद होती है? बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद, और मैं मानती हूँ कि हर एक मुंबईकर जो तेज़ी से अपनी ज़िंदगी जीते हैं उनको इस बुक को एक बाइबल जैसे समझना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सूप्स हो, सैलड्स हो या फिर जूसेस, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है मुंबई जैसे शहर में और हर कोई के लिए जहाँ इतनी गर्मी होती है। आपके मुझसे लग रहा हुआ और आपसे काफ़ी पुरानी ताल्लुकात हैं, तो क्या मतलब कि पहले ही से आपको इस तरह की कुछ टिप्स वगैरह दिया करते थे? बिल्कुल भी नहीं, ये पहली बार दे रहे हैं, बल्कि वो जितने भी नेता हैं उनको दुबला करते थे बदन के रूप से, या जैसे बोले ऑन द बॉडी फैट, बट ओनली इंक्रीज द पॉलिटिकल वेट। कैन आई डू दिस इन इंग्लिश? ओके शाना मैम, आई जस्ट डू दिस वन वन। I think Dr. Murphy's USP is that he has the knack of reducing people's weight, and all our political leaders have lost weight but have gained political weight. ओके शाना मैम, हर 2-3 दिन में कोई एक ऐसी रेसिपी जो आप हमेशा ही खाना चाहती हैं या उसके बारे में सोचती हैं और वो आप 2-3 दिन में खा ही लेती हैं, कुछ ऐसा है जो आप शेयर करना चाहें अपने बारे आइसक्रीम, मुझे लगता है आइसक्रीम बहुत ही अच्छा है एसिडिटी के लिए भी, और हमेशा खाना चाहिए। मैंगोज़ खाते रहिए, लीचीज़ खाते रहिए, जितना भी फ्रूट लो, जितना भी आपको वेजिटेबल जूसेस इस्तेमाल कर सकते हैं आपके डाइट में, ज़रूर कीजिए। में? क्योंकि मैम ये बुक है और कितनी वेल शाना मैम ये बुक है, कोई ऑडियो नहीं है, तो लोगों को पढ़ने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो आप कितना विश्वास रखती हैं कि एक बुक कितना हेल्प आउट कर पाएगी लोगों को? और क्या एक स्पेशल चैप्टर्स हैं, अगर आपको पता हो कि कुछ स्पेशल इस बुक में ये मुझे लगता है एक चैप्टर है उनका जहाँ वो कहते हैं कि किस ढंग से किनुआ खाना चाहिए, किनुआ सैलेड्स, किनुआ खिचड़ी, किनुआ के साथ जितने भी वेजिटेबल्स, दैट इज़ अ रियल हिट विथ मी। Hasan sir, wants to ask you that how did you go about researches for this book? तो अक्सर लोग मेरा इंटरव्यू लेते हैं जब किसी बड़े पॉलिटिशियन पे मैंने ऑपरेट किया हुआ रहता है और बहुत सा वेट लॉस हो जाता है, लेकिन ये पहली बार हम ये चाहते हैं कि सर्जरी के बारे में बात ही ना करें, सिर्फ ये हेल्दी ईटिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात करें। तो ये बुक हमने इसके लिए लिखी है कि जो आम आदमी अपनी रोज़मर्रा की भाग दौड़ की ज़िंदगी में वक्त ही नहीं मिलता उसे खाने पीने के लिए, तो ये बुक में ऐसी रेसिपीज़ है और ऐसी टिप्स है कि आप जो अपनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में से थोड़ा भी वक्त निकाल लें तो आप हेल्दी खाना खा सकते हैं, आपकी बहुत सी बीमारियां दूर हो सकती है ये खाने के कारण से। सिर्फ ये थोड़ी टिप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ काफ़ी हेल्दी और फिट रहेगी। Sir, what inspired you to write this book? आई सी अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगलिंग, जो ओबिसिटी और मोटापे से पीड़ित लोग रहते हैं। मैं हर रोज़ यही लोग देखता हूँ और उनकी ज़िंदगी बहुत ही जो मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छी नहीं रहती है। उनको बहुत सी बीमारियाँ रहती है, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सभी बीमारी, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोग भी उनके ऊपर हंसते हैं कि कितना मोटा आदमी है, कितनी मोटी औरत है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं रहती। तो ये टिप्स इस बुक में यही है कि आप जो हमारे पास हमारा खाना है, जैसे कि बाजरा, ज्वार, पालक, सब्ज़ी, ये सब खाने से आप काफ़ी फ़िट रह सकते हो। और ये जब आप डाइट पे जाते हो तो अक्सर ये माना जाता है कि वो डाइट यानी सिर्फ कचुम्बर खानी पड़ेगी या सिर्फ यही खाना पड़ेगा। तो इस बुक में हमने यही लिखा है कि जब आप डाइट पे जाते हो तो उसका मतलब नहीं कि आप हेल्दी नहीं खाना खा सकते हो। हेल्दी खाना, यमी खाना भी होता है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना हो सकता है। और अगर आप ये ट्राई करोगे तो आप हर रोज़ अगर ये खाना खाओगे तो कभी आप सोचोगे ही नहीं कि आप कभी डाइट पे जा रहे हो। सर, एक बायोटिक सर्जन के साथ साथ आप एक सर्जरी सेक्शन सर्जन रहे हैं,
बट अचानक आपने एक ऐसा काम कर दिया जो आपके इस प्रोफेशन में अगेंस्ट हो गया है, उसे कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? कभी भी ऊपर बढ़ना रहता है तो कुछ तो हट के करना चाहिए मेरे हिसाब से, और ये एक मेरा जरिया है हट के करने का, क्योंकि हर कोई जानता है कि मैं सर्जरी तो ठीक ठाक कर लेता हूँ। अब ये पहली अटेम्प्ट है कि मैं लोगों को ये बता दूँ कि भैया सर्जरी तक नौबत पहुँचे यही मत करिए, खाना अच्छा खाइए तो आपको सर्जरी की नौबत ही नहीं पहुँचे। तो सर आपकी बुक में मैं बताना आप जो आपके व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई एक स्पेशल चैप्टर की बात करें जो आपके दिल के बेहद करीब रहा हो या आपको लगे कि वो चैप्टर लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, वो क्या है? ये चैप्टर्स इसमें है कि बेसिकली हर चीज़ की चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि आप जूसेस ले लो, जूसेस में आपको हर आदमी को लगता है जूस यानी बहुत हेल्दी रहता है, लेकिन जूसेस में भी क्या क्या ख़राबी रहती है क्या क्या नहीं। जैसे कि हमें लगता है कि जो प्रोटीन बार्स वगैरह बहुत ही हेल्दी रहती है, तो इसमें ये भी लिखा गया है कि थोड़ी प्रोटीन बार्स हेल्दी रहती है, लेकिन हर कोई प्रोटीन बार हेल्दी नहीं रहती। और लोकल प्रोड्यूस, जैसे मैं कहता हूँ कि जो हमारा खाना है, जो हमें स्वस्थ यहाँ पर मिलता है और जो सस्ता भी रहता है, हम उसको छोड़ के हम दूर दूर की बातें सोचते रहते हैं कि यही खाना अच्छा है। तो ये इससे दूर हटने के लिए इसमें काफ़ी चैप्टर्स है और हर चैप्टर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सर ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि इतनी सारी चीज़ें हैं, लोग बताते हैं ये खाइए वो मत खाइए ऐसा खाइए वो, ऐसी क्या चीज़ आपने ढूंढी कि वो झूठी साबित हुई जब आपने उसको रियल लाइफ में अपने ऊपर उसको आपने जैसे apply कि किया? ये बुक में मैं आपको एक टिप दे दूंगा। आपको हमेशा हम सबको लगता है कि सबसे हेल्दी फ्रूट वाटरमेलन रहता है, क्योंकि उसमें सिर्फ पानी रहता है, राइट। 90-95% वाटर रहता है, तो हर किसी को लगता है वाटरमेलन खा लो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो आपके लिए जहर है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा शुगर वही एक फ्रूट में है। तो ये सब टिप्स है इस बुक में। जैसे कि हमें हमेशा लगता है कि ग्रीन टी बहुत ही हेल्दी है। अब खाने के इमीडिएट बाद अगर आप ग्रीन टी लोगे तो आपके खाने के लिए हानिकारक है वो। तो ये सब टिप्स है जो कि मेडिकली सुपरवाइज टिप्स है, ये बुक में लिखी गई। जी आप ऊपर जी काफ़ी पहले से जानते हैं, तो आप कितना क्लोजिंग को फॉलो कर रहे हैं? देखिए हमारे तो जिसे कहते हैं कि हम प्याला हम निवाला, और हमारे घर में अगर प्लम्बर की भी प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, डॉक्टर क्या करना चाहिए। तो ही मतलब हमारे लिए तो बिल्कुल मतलब जिसे कहते हैं कि भाई ऊपर वाले ने इनको भेज दिया है। और वाकई में मतलब सर दर्द से लेकर के मतलब गला ख़राब होने से लेकर के पाँव में चोट आने से लेके या जल जाने से लेकर के हर चीज़ में जो है इनका इतना हम लोग इनको सताते रहते हैं कहीं भी बात। और मुझे भी ताजुब हुआ आपने ये सवाल पूछा कि एक बेरेटिक सर्जन अगर इस तरह की बुक लिखेंगे तो अपने बिजनेस पे, देखिए अगर इनकी जगह कोई और होता तो आज बड़े मियाँ की तरह एक कबाब का कॉर्नर खोल लेता और लोगों को खिला पिला करके और मोटा करता ताकि पेशेंट जो हैं ज़्यादा आते। लेकिन ये तारीफ़ की बात है कि हर चीज़ सिर्फ पैसे से तोली नहीं जाती, हर चीज़ सिर्फ अपने काम के सेल्फिशनेस के लिए हम ज़माने को ख़राब करें। तो ये बहुत बड़ा कदम इन्होंने उठाया है कि ऐसे दौर में इस बुक को रिलीज़ करना। और इस बुक को आप देखिए कि इसकी पॉपुलैरिटी के फर्स्ट लॉट जो है वो बिना किसी पब्लिसिटी के ये सोल्ड आउट हो गई, और आज हम इसको सेकंड लॉट मंगा करके आज हमने इसका सोल्ड आउट हो गई। हाँ वो भी सोल्ड आउट हो गई, और आज हमने रिलीज फंक्शन किया। तो पीपल वांट्स के अभी हेल्दी लाइफ जिए, क्योंकि इतना स्ट्रेस ज़िंदगी में बढ़ गया है, इतनी भाग दौड़ है कि कहीं फास्ट फूड के ज़माने हैं सारे, बटन दबाए तो कॉफ़ी आ गई, बटन दबाए तो चाय आ गई। खाने भी जो हैं आपको मिलते हैं कि आप बस उसको गर्म कर दीजिए, वो इतना प्रिजर्वेटिव होता है उसमें। तो वो आगे चल के जो है वो हमारी आने वाली जनरेशन तो बिल्कुल मतलब 40-50 में एक शेर है कि अब नींद भी बच्चों को सुहानी नहीं आती और माँओं को भी परियों की कहानी नहीं आती, बचपन गुजरते ही आ जाता है बुढ़ापा, इस दौर में बच्चों पे जवानी नहीं आती। तो कहाँ से जवानी आएगी? देखिए पुराने ज़माने में लोग असली खाना खाते थे, स्ट्रेस कम था, हर चीज़ में फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा थी। अब आप इंटरनेट पे बैठे हैं, 8 घंटा बैठे हैं और आपने पिज़्ज़ा मंगा लिया, आपने बर्गर मंगा लिया, वो खा लिया, आपको लगा कि चलो मैंने लाइट डाइट खाया, पर वो आपके पेट के लिए हानिकारक है। तो ऐसे दौर में ये किताब तो जो है वो एक नायाब तोहफ़ा है। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा मुफ़ी का कि ये इतनी अच्छी किताब दी है कि हमारे यहाँ तो हम सुबह उठते हैं तो सेलरी और एप्पल जूस जो है ये कॉम्बिनेशन हमें पता नहीं था, तो ये हमने करना शुरू किया। और हर रोज़ इतनी वैरायटी है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं। जैसे आपसे भी ऐसा होगा कि पहले के लोग डाइट कुछ फॉलो करते नहीं थे, कोई किताबें नहीं छपती थी, जम के खाते तो खूब मेहनत करते थे, बहुत फिट रहते थे।
तो डोंट यू थिंक कि आजकल लोग मतलब आलसी हो गए हैं, उन्हें अच्छा भी दिखना है और उन्हें मेहनत भी नहीं करनी है? एक्चुअली वो गलत है। एक्चुअली आज के और पुराने ज़माने में सिर्फ एक ही अंतर पड़ा है, स्ट्रेस ने सब कुछ बदल दिया है। आज जब पुराने ज़माने में एक जॉब के लिए 2 लोग रहते थे, आज एक जॉब के लिए 100 लोग रहते हैं। तो स्ट्रेस ने सब कुछ बदल दिया है। आज की हमारी जो लाइफस्टाइल है, अगर स्ट्रेस नहीं रहता तो हम भी वही करते थे, हमारे पास भी वही वक्त रहता था, लेकिन आज नहीं है। इसके लिए आज के लोग लेज़ी नहीं हैं। आज साइंस भी काफ़ी बढ़ चुका है, हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस आ गए, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी से कैसे भी करके निकाल सकते हैं तो फिर काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं। डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, अब आपको वो नहीं खाना है। नहीं, लकीली जैसे मैंने कहा ना कि हम प्याला हम निवाला है, तो हम लोग जो हैं कई बार वी गो टू तृष्णा, वी गो टू बड़े मियाँ, तो सब खाने इन्होंने कभी खाने के लिए कभी मना नहीं किया। और बल्कि मतलब ये भी शौकीन है, हम भी शौकीन हैं। और लेकिन इन्होंने ये कहा कि भाई अगर हफ्ते में 4 दिन वो खाते हो तो 3 दिन इसके साथ में जो है उसको बैलेंस कर लिया जाए तो वो आपके लिए हेल्दी है। तो ये बहुत अच्छी मुझे लगता है कि ये बहुत सबके लिए फ़ायदे का है। नुस्खा जो आप हमें बताना चाहें, दादी और नानी हमें सुनाती थी कि बेटा नुस्खा ये होता है कि बैठ के पानी पीना चाहिए या खड़े होकर खाना नहीं खाना। हाँ बिल्कुल। करना चाहें हमारे जो पुराने लोग होते थे तो जैसे हम लोग आज की ज़िंदगी में भागते भागते ही वो जो है गाड़ी के पास ही पानी लेकर के आता है और हम पानी पी रहे हैं और गाड़ी में बैठ रहे हैं। लेकिन आज भी जो पुराने लोग हैं, जो पुराने बुज़ुर्ग हैं, वो जब भी पानी पियेंगे तो बैठ के पानी पियेंगे। वो कहते हैं कि खड़े रह के पानी पीने से नी जो है वो आपकी बहुत जल्दी, वो ऐसी उनकी मानता है। और जो दादी अम्मा के जो नुस्खे थे कि खांसी हो जाए तो बेटा ये हल्दी और ये अदरक ले लो या शहद जो है वो गर्म पानी के साथ में ले लो, तो ये सब रामबाण है। और वाकई में मतलब ये जो पुराने नुस्खे हैं वो तो असर तो करते ही हैं। डॉक्टर साहब, आपके जीवन में रामबाण क्या रहा है? रामबाण शस्त्र एक्चुअली मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि जब मेरी बेल्ट टाइट हो जाती है तो मैं दौड़ना शुरू कर देता हूँ, बिकॉज़ वही एक वक्त है और एक बहुत ही फाइन लाइन रहती है ओबेसिटी और ओवरवेट में। अगर आप ओवरवेट हो तो आप ठीक हो, एक बार अगर ओबीस हो जाते हो तो फिर 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अंतर आप भूल जाते हो और कितनी भी मेहनत करके आप वापस नहीं आ सकते हो। तो जब आपको आना है तो थोड़ी सीमा जब आप पार कर लेते हो तो आपको वापस आ जाना है। ओके डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो जिससे बहुत से लोग ग्रस्त हैं, परेशान हैं कि बॉडी उनकी नॉर्मल है लेकिन पेट निकला, चेहरा भी उनका नॉर्मल है, शरीर भी उनका नॉर्मल है, लेकिन पेट निकला हुआ, तो वो पेट के मरीज़ हैं या फिर उन्होंने उल्टा सीधा खाना शुरू कर दिया है? इसमें ये जवाब दे उससे पहले एक लतीफ़ा मैंने आज ही पढ़ा कि एक बीवी ने अपने पति से कहा, क्या करते हो, पेट निकल आया, जिम में जाओ, एक्सरसाइज करो। तो पति ने उससे भी कहा कि भाई तेरा भी तो पेट निकल आया। तो वो कहती है अरे मेरा तो पेट निकल आएगा, मैं माँ बनने वाली हूँ। उसने कहा अगर तुम माँ बन के पेट निकला तो मैं भी बाप बन गया। तो अक्सर ये माना जाता है कि हमारी जो इंडियन वो जो पेट के ऊपर वेट है वो उससे आपको डायबिटीज़ होती है। सभी बीमारियां पेट के ऊपर वेट के कारण से होती है। और अगर आप वेस्टर्न लाइफस्टाइल ले लो या ब्लैक लाइफस्टाइल ले लो तो उनमें मसल्स और बोन की स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है, हमारे में फ़ैट परसेंटेज जेनेटिकली ज़्यादा है। तो इसके लिए वो आप हंसी के तौर पे मत उड़ा दीजिए। अगर आपका पेट बढ़ना शुरू हो गया तो प्लीज़ आप आपके शुगर के टेस्ट करिए, क्योंकि आप डायबिटिक हो सकते हो। जैसे कि इंडिया में, चाइना और इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटिक्स दुनिया में। चलिए डॉक्टर साहब, और एक जल्द से ये बता दीजिए इस किताब का हिंदी वर्जन कब आएगा जो कि सबके लिए सहज रहे, सुलभ रहे? क्या बात है। तो इतनी सेल आउट हो चुकी है तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी हम निकाल देंगे। इंतजार करेंगे। और ज़्यादा हमें सभी वीडियो अभी सबको एक ऐसा टिप दे दीजिए तो हमारे जो मोटापा कम थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो मैं सिर्फ मेरा टिप दे सकता हूँ, बिकॉज़ वो वर्क हुआ है। लास्ट 10 साल पहले मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा था और मैंने सिर्फ 2 चीज़ें बंद कर दी। मैंने एक शक्कर बंद कर दी, सो मैं चाय, कॉफ़ी, किसी भी चीज़ में शक्कर नहीं लेता हूँ। स्टार्टिंग में पहली थोड़ी तकलीफ़ हुई 1-2 महीना, लेकिन अब भूल गया हूँ। अब मेरे को कोई शक्कर डाल के देता है तो मुझे बहुत ही मीठी लगती है। और दूसरी चीज़ मैंने बंद कर दी है कि रात को मैं कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाता, जहाँ तक हो सके। जो जैन लोग करते बहुत ही
बढ़िया करते कि सोने के वो सनराइज़ के पहले, सनसेट के पहले खाना खा लेते। एक्चुअल आइडिया है कि आप सोने से कम 3 घंटे पहले आपका लास्ट मील हो जाना चाहिए। अगर आप ये टिप्स डाल दोगे तो आप कभी भी मोटे नहीं होंगे। कार्बोहाइड्रेट मतलब आलू, चावल, कुछ भी, चपाती, राइस। अगर चपाती भी खानी है तो आप बाजरे की चपाती ले लीजिए, गेहूँ की चपाती मत खाइए। ये बेसिक है। थैंक यू। asking them to take healthy food. But today is not the right time or place to discuss that. Let's leave that for another day. When we wrote this book, the inspiration of Causingly is my wife, and she's very shy to come on stage, but she's warned me that I'd better not do that. The idea was that if today, and these two, one lady and one gentleman were sitting by my side, the idea was that if they, in their busy lifestyles, can afford to look the way they do, it's probably what they're doing right. So it was all about eating right, and when we go to a doctor, it's all about a prescription, right? So I said, okay, let's make it the Eat Right prescription.
So the idea is that please go out there, eat healthy, eat right, because then you'll not. Strategic mind is standing there at the back, who has designed how to position Mufi. So on the one hand, he is clearly the magic solution for most fat politicians. And on the other, he's giving up his own business by writing this book. So it's a bit of a contradiction and I can't figure it. I only want to say for most of us in our fast-paced lives, obviously health is wealth. Do we focus? In my case, no. That's why the only conversation is how do I get healthy? How do I make it happen? And then you have a magic solution where you just give this book to somebody at home and say, prepare all of this because he says it's right, and if he does, I'm sure it is. I would only say you have great models like Roop Kumar ji, all your clients, some of whom looked very different before and very different after. I hope after this book, everyone looks different after. So congratulations to you, and to all of you I would only say, really in this rat race, sometimes it's not worth it. And yes, Papa, very good. We all say very good. So huge round of applause for your Papa. या बड़े मियाँ या दिल्ली दरबार, तो हमें भी खाने का बहुत शौक़ है। तो ये बुक जो है वो ये नहीं कहती कि आप खाना बंद कर दीजिए। बहुत अच्छी बात ये है कि आप जो भी खाते हैं, जो आपके शौक़ हैं वो पूरे करिए, लेकिन एक टाइम जो है दिन में अगर इस बुक को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी हेल्दी बात है। और दूसरी, आज मैं बुक पढ़ रहा था तो बहुत अच्छी बात है कि जो हम लोग करते हैं वो अपने बच्चे फॉलो करते हैं। जो खाना पीना जो हम लोग माँ बाप करते हैं वही बच्चे फॉलो करते हैं। इसमें बहुत अच्छी बात कही है कि मेक योर जूनियर, उसको मास्टर शेफ़ को, जो जूनियर मास्टर शेफ़ बनाना है अपने बच्चों को, तो ये भी एक बहुत अच्छा इसमें मैसेज दिया है। और Kalan has been quite quietly trying to take away the limelight by just being. ओके, शाना मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में। जानना चाहेंगे ईट राइट प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, अगर आपने 2 पन्ने भी पढ़े हो तो बता दीजिए कैसा आपको लगा, कैसी बुक होगी? मुझे लगता है कि मुंबई जैसे शहर में जहाँ जिस तेज़ी से हम चलते हैं, रफ्तार से जीते हैं, कहीं ना कहीं ईट राइट इज़ दी ओनली सोल्यूशन। हम जैसे लोग जो सुबह से निकलते हैं, शाम को वापस आते हैं, ये एक गाइड है कि कौन से ऐसे रेसिपीज़ हैं जो आप साथ में लेके जा सकते हैं। और मैं मानती हूँ कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और जो आपके पास हेल्थ नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं वेल्थ पाने का। जानना चाहेंगे आपसे, आप क्या क्या डाइट फॉलो करती हैं और क्या क्या खाती हैं? मैं जितनी बड़ी फूडी हूँ कोई नहीं। मैं फ़ास्ट मेटाबॉलिज्म में विश्वास करती हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ कि हर 2-3 घंटे में खाते रहिए तो आपका बदन बढ़ेगा नहीं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि दिखता कुछ, लेकिन जो स्ट्रेस है हमारी ज़िंदगी में, शायद वो ही हमारा वज़न कम करता है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद, और मैं मानती हूँ कि हर एक मुंबईकर जो तेज़ी से अपनी ज़िंदगी जीते हैं उनको इस बुक को एक बाइबल जैसे समझना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सूप्स हो, सैलड्स हो या फिर जूसेस, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है मुंबई जैसे शहर में और हर कोई के लिए जहाँ इतनी गर्मी होती है।
पहले से आप इस तरह की कुछ टिप्स वगैरह दिया करते थे? बिल्कुल भी नहीं, ये पहली बार दे रहे हैं, बल्कि वो जितने भी नेता हैं उनको दुबला करते थे बदन के रूप से, या जैसे बोले ऑन द बॉडी फैट, बट ओनली इंक्रीज देयर पॉलिटिकल वेट. कैन आई डू दिस इन इंग्लिश? I'll just do this one. I think Dr. Murphy's USP is that he has the knack of reducing people's weight, and all our political leaders have lost weight but have gained political weight. क्योंकि शैना मैम हर 2-3 दिन में कोई एक ऐसी रेसिपी जो आप हमेशा ही खाना चाहते हैं, इसके बारे में सोचती हैं और वो आप 2-3 दिन में खा ही लेते, कुछ ऐसा है जो आप शेयर करना चाहेंगे? आइसक्रीम, मुझे लगता है आइसक्रीम बहुत ही अच्छा है एसिडिटी के लिए भी, और हमेशा खाना चाहिए. मैंगोज़ खाते रहिए, लीचीज़ खाते रहिए, जितना भी फ्रूट लो, जितना भी आपको वेजिटेबल जूसेस इस्तेमाल कर सकते हैं आपके डाइट में, ज़रूर कीजिए. कितनी वेल बुक है, कोई ऑडियो नहीं है, तो लोगों को पढ़ने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, तो आप कितना विश्वास रखते हैं कि एक बुक कितना हेल्प आउट कर पाएगी लोगों को, और क्या स्पेशल चैप्टर्स हैं अगर आपको पता हो कुछ स्पेशल इस बुक में? मुझे लगता है एक चैप्टर है उनका जहाँ वो कहते हैं कि किस ढंग से किनुआ खाना चाहिए. किनुआ सैलेड्स, किनुआ खिचड़ी, किनुआ के साथ जितने भी वेजिटेबल्स, दैट इज़ अ रियल हिट विथ मी.